अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी ख़बरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कई सारी ज़रूरी ख़बरें हैं, जिनमें से एक ख़बर वो घरेलू वर्करों में हाउस ड्राइवरों के इकामे को लेकर के आई है, जिसमें जवाजात के ट्विटर हैंडल पर किसी ने सवाल किया कि क्या घरेलू ड्राइवरों का इकामा 6 महीने के लिए बन सकता है या नहीं। यानी जिस तरीके से कमर्शियल जगहों पर काम करने वाले वर्करों का इकामा 3 महीने से लेकर के 1 साल के अंदर का पार्ट पार्ट करके बन जाता है, जैसे 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना और 1 साल का तो बनता ही बनता है। तो क्या इसी तरीके से घरेलू वर्करों का या फिर घरेलू वर्करों में आने वाले हाउस ड्राइवरों का इकामा भी बन सकता है या नहीं? तो इसके लिए पहले भी जवाजात की तरफ से बताया गया है और एक बार फिर से बताया गया है कि जो घरेलू ड्राइवर होते हैं उनका इकामा कमर्शियल वर्करों के इकामे से काफ़ी इख्तलिफ होता है। यानी जो लोग कंपनियों में काम करते हैं उनका इकामा और घरेलू ड्राइवरों के इकामे में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। उनके इकामे के साथ साथ उनका वर्क परमिट भी बनता है, लेकिन जो घरेलू वर्कर होते हैं उनका वर्क परमिट नहीं बनता है, जिसकी वजह से उनके इकामे की जो फीस होती है वो बहुत ही कम होती है। लेकिन कंपनियों में काम करने वाले वर्करों का जब इकामा बनता है तो उनके इकामे के साथ में वर्क परमिट बनता है, जिसकी वजह से उनकी फीस बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर आप कंपनी में काम करते होंगे तो आपका इकामा बनवाने में लगभग 10,000 रियाल के आसपास का खर्चा बैठ जाता है। लेकिन जो घरेलू ड्राइवर होते हैं या जो घरेलू वर्कर होते हैं उनका इकामा 1,000 रियाल के अंदर ही बन जाता है, जिसके लिए घरेलू वर्करों का या फिर घरेलू वर्करों में आने वाले हाउस ड्राइवरों का इकामा वो 3, 6 या 9 महीने के लिए नहीं बन सकता है। ये सुविधा, ये फैसिलिटी सिर्फ प्राइवेट कंपनियों में काम करने वालों के लिए दी गई है। इसके अलावा एक अपडेट वो शोरा काउंसिल की तरफ से आई है। तो देखिए, अभी 1 महीना पहले शोरा काउंसिल के अंदर एक चीज पर बातचीत हो रही थी। जिस तरीके से इंडिया के अंदर जब कोई नया कानून बनाना होता है तो उसके लिए पार्लियामेंट में विचार विमर्श होते रहते हैं, तो इसी तरीके से शोरा काउंसिल में अभी 1 महीना पहले सऊदी अरब के अंदर बर्बाद होने वाले खाने पीने के बारे में काफी ज्यादा चर्चा हो रही थी कि इसे कैसे रोका जाए। तो इसके ऊपर इन्होंने कुछ कानून भी लेकर के आए हैं, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया है। तो इसी को लेकर के एक अपडेट और आई है, जिसमें शोरा काउंसिल की तरफ से कहा गया है कि सऊदी अरब के अंदर खाने पीने वाली चीजों की बर्बादी को लेकर के एक और कानून बना है, जिसमें यह बताया गया है कि रेस्टोरेंट के अंदर, होटलों के अंदर जो भी एक्स्ट्रा खाना बच जाता है, यानी बेचने के बाद में जो खाना उनके पास बच जाता है, जो सरप्लस फूड होता है, उसे सऊदी अरब के एसोसिएशन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। यानी सऊदी अरब के अंदर बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो गरीब मिस्कीन लोगों में खाना वगैरह तकसीम करते हैं, तो ऐसे संगठन को ये खाना दे दिया जाए, जिससे ये संगठन जरूरतमंदों को वो खाना पहुंचा दें, ना कि इसे कचरे के ढेर में फेंका जाए। इसके अलावा एक अपडेट वो वजारत बलदिया की तरफ से आई है, यानी म्यूनिसिपल अफेयर की तरफ से, जिसमें इनका कहना है कि सऊदी अरब के अंदर कई तरह के काम ऐसे हैं जिसे अगर खुले में किया जाए तो ये एक गैर कानूनी काम है। और इसमें इन्होंने बताया है कि जैसे कहीं पर अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो वो जगह घिरी होनी चाहिए। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के कामों में इस्तेमाल होने वाली चीजों की मिक्सिंग में, यानी जैसे सीमेंट वगैरह मिक्स करते हैं, तो इसे भी आप एक बाउंड्री के बाहर, एक बाड़ के बाहर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई कारपेंटर का काम करता है तो ये सब चीजें आप बाहर नहीं कर सकते हैं। वैसे भी आपने देखा होगा कि जहां पर कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम होता है, जहां पर घर वगैरह या बिल्डिंग वगैरह बनना शुरू होता है, तो उस जगह को पहले चारों तरफ से पतरे वगैरह से या शीट वगैरह से घेर दिया जाता है। इसके अलावा अगली अपडेट देखिए, सऊदी अरब के अंदर जरूरतमंद लोगों को गुजारा भत्ते के रूप में सऊदी हुकूमत ने 11,700 परिवारों को लगभग 52 मिलियन रियाल मदद के रूप में दिया है। जैसे इंडिया के अंदर वृद्धा पेंशन वगैरह हो गई, इसके अलावा जो बेवा औरतें होती हैं उनके लिए एक फंड आता है। तो इसी तरीके से सऊदी अरब के अंदर भी बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिन्हें सऊदी हुकूमत इसी तरीके से हर महीने के हिसाब से मदद करती रहती है। तो इसी तरीके से सऊदी हुकूमत का कहना है कि लगभग 11,700 परिवारों को 52 मिलियन रियाल तकसीम किया गया है। इसके अलावा एक अपडेट वो कतर की तरफ से आई है। तो देखिए, कतर की हुकूमत ने कहा है
अब कोई भी कतर के अंदर बिना हया कार्ड का भी एंट्री कर सकता है। यानी पहले के जैसे नॉर्मल आप कतर का वीजा लेकर के जा सकते हैं। अभी तक यह था कि जब से कतर के अंदर फुटबॉल का वर्ल्ड कप शुरू हुआ है तब से कतर में एंट्री के लिए हया कार्ड की जरूरत होती थी। तो अब कोई भी आदमी हो, चाहे वो खलीजी मुल्क वाला हो या कोई और दूसरे मुल्क वाला आदमी हो, उसे अब कतर के अंदर एंट्री करने के लिए हया कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा एक अपडेट वो STC पे की तरफ से आई है। तो जैसा कि सऊदी अरब के अंदर बहुत से ऐसे लोग होंगे जो STC पे का इस्तेमाल करते होंगे, उसके जरिए अपने मुल्क पैसे भी भेजते होंगे। तो इसमें एक नई अपडेट आई है जिसमें STC पे का कहना है कि अभी फिलहाल अगर कोई भी STC पे से अपने मुल्क पैसे भेजता है तो उसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो जिस तरीके से आप अल अहली से या फिर इंजाज से या फिर वेस्टर्न यूनियन से आप पैसे वगैरह भेजते हैं तो वो लोग अपना एक सर्विस चार्ज लेते हैं जो 15 रियाल से लेकर के 25 रियाल तक होता है। तो इसी तरीके से STC भी पैसे लेता है, लेकिन अभी फिलहाल STC पे की तरफ से एक ऑफर चल रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि अपने मुल्क पैसा भेजने वालों के लिए अभी कोई भी पैसे नहीं देने हैं। इसके अलावा STC पे की तरफ से एक लॉटरी सिस्टम भी चलाया जाता है। बहुत से लोग उसमें नॉमिनेट भी होते हैं, उन्हें इनाम भी दिए जाते हैं। बहुत से लोगों को आईफोन भी मिलते हैं, कई लोगों को कैश भी मिलते हैं। तो इसी में अभी फिलहाल अगर कोई पार्टिसिपेट करता है इस लॉटरी सिस्टम में, अपने आप को रजिस्टर्ड कराता है, तो उसे 500 रियाल तक का कैश प्राइस मिल सकता है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना कि STC पे का कोई फिजिकल ब्रांच नहीं है। इसका पैसा आप वॉलेट के जरिए ही भेजते हैं। इसमें कभी कभी पैसा अटक भी जाता है तो इसको फिर वापस लेने में आपका 15 दिन भी लग सकता है। इसके अलावा अगली अपडेट वो अरब इमरात की है जिसमें अरब इमरात की हुकूमत ने वहां पर काम करने वालों को आने वाले साल की छुट्टी के बारे में बताया है कि जो साल अभी सामने आ रहा है उसमें वर्करों की कितनी छुट्टी रहेगी, जिसमें इन्होंने कहा है पहली छुट्टी वो 1 जनवरी को रहेगी। इसके अलावा ईद उल फित्र की हमेशा की तरह 4 दिन की छुट्टी रहेगी। इसके अलावा इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से इस्लामी साल के पहले दिन भी एक छुट्टी रहेगी। एक छुट्टी 12 रबीउल अव्वल की रहेगी। इसके अलावा अरब इमरात के नेशनल डे पर यानी यौमल वतनी पर 2 दिन की छुट्टियां रहेंगी। तो अरब इमरात में आने वाले साल में वहां पर काम करने वाले लोगों के लिए कुल मिलाकर के 13 छुट्टियों का ऐलान किया गया है। इसके अलावा एक अपडेट वो सऊदी अरब के वजीर ताका की तरफ से आई है, जिसे आप हिंदी में अगर कहें तो ऊर्जा मंत्रालय, ऊर्जा मंत्री की तरफ से आई है, जिसमें इन्होंने कहा है कि सऊदी अरब के अंदर मिनिस्ट्रियों में काम करने वाली औरतों की तादाद 35% तक हो गई है। यानी सऊदी अरब के अंदर जितने भी मंत्रालय हैं उसके अंदर जितने भी सऊदी शहरी काम करते हैं उसमें 35% भागीदारी, 35% हिस्सेदारी औरतों की हो गई है, जिसके लिए उन्हें फख्र है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी हर महकमे में, हर ऑफिस में, हर मॉल में, हर जगह पर आपको सऊदी की औरतें काम करती हुई नजर आएंगी। तो सऊदी हुकूमत के लिए ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि इन्होंने 2030 तक एक एम रखा था, एक गोल रखा था कि सऊदी की लेबर मार्केट में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, यहां पर औरतों की जो संख्या है, जो तादाद है, उसे लगभग 30% तक कर दिया जाएगा। तो अभी 2030 काफी दूर है, उससे पहले ही अभी औरतें कई सेक्टरों में 35% से ज्यादा की संख्या में हो गई हैं। तो ये थी आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी ज़रूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।